नमस्कार। आज हम भारतीय और पाश्चात्य संचार सिद्धांत की चर्चा संक्षेप में करेंगे। संचार जो है मानव समाज की प्रमुख आवश्यकता है। प्रत्येक युग में मनुष्य और मानव समाज संचार की प्रक्रिया के प्रति सजग रहा। समाज का विकास और संचार का विकास क्रम साथ साथ विकसित हुआ। संचार से जुड़े लोग और संचार माध्यम एवं संचार की कला के प्रति लोगों का आकर्षण शुरू से ही रहा। समय के साथ साथ संचार और समाज दोनों में परिवर्तन हुए। संचार के विकास की मूल प्रवृत्तियां हमें प्राचीनतम वैदिक ज्ञान में देखने को मिलती हैं। वैदिक ज्ञान से जुड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा का अगर हम अध्ययन करें तो हमें संचार के विभिन्न प्रकारों का ज्ञान मिलता है। संचार पर काफ़ी अध्ययन हुआ है, परंतु इस पर चिंतन काफ़ी कम हुआ। इसी कारण संचार के दर्शन का पक्ष पूर्ण रूप से अस्तित्व नहीं आया। संचार के सिद्धांत का क्षेत्र विकसित जरूर हुआ है, लेकिन इस पर पश्चिम का प्रभाव और उसका वर्चस्व अधिक देखने को मिलता है। इसी कारण संचार के सिद्धांत को पश्चिमी देन अर्थात पाश्चात्य विचारकों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न संचार सिद्धांतों पर की जाती है। लेकिन भारतीय संदर्भ की अगर हम बात करें तो विभिन्न ग्रंथों और शोध कार्यों से स्पष्ट होता है कि संचार के ज़्यादातर सिद्धांत भारतीय ज्ञान परंपरा में असंगठित रूप से उपलब्ध हैं, जैसे कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, नारद के भक्ति सूत्र, श्रीमद् भागवत गीता का विश्व रूप, महाकवि कालिदास की रचनाएं, विदुर नीति, अशोक का जनसंपर्क, कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद आदि अनेक ग्रंथ और रचनाएं हैं जिसमें भारतीय ज्ञान परंपराएं मौजूद हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा अपने में महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ रहा है। पाश्चात्य की परंपरा में संचार एक सूचना प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्था है। भारतीय परंपरा में संवाद चर्चा का प्रभाव सभी जगह विद्यमान है। भारतीय संचार पद्धति में अंतर्वैयक्तिक और समूह संचार के साक्ष्य मौजूद हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपने शिष्यों से संवाद। संचार की भारतीय अवधारणा को अगर हमें समझना है तो इसके लिए आत्मचिंतन और आत्मदृष्टि का विकास किया जाना अति आवश्यक है। यूरोपीय विचारों के इतिहास में ज्ञानोदय का प्रादुर्भाव अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ज्ञानोदय का अर्थ है विवेकवान अर्थात दूरदर्शितावाद और तकनीकी केंद्रीयता। मार्क्स और एंगल्स ने संचार संबंधी जो अवधारणाएं प्रस्तुत की, उनके अनुसार संचार के लिए प्रस्तुत विचारों का संबंध सिर्फ चेतना से नहीं होता है, वह समाज की भौतिक स्थितियों से पैदा होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संचार के संबंध में भारतीय और पाश्चात्य की अवधारणाएं एक दूसरे से भिन्न हैं, जिसकी अलग अलग चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए